नमस्कार स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस 165 सब्जेक्ट कोड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है यूनिट 2 HTML। यूनिट 1 नेटवर्किंग है, वो पूरा थियरी है, उसका नोट्स मेरे ब्लॉग वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। यूनिट 2 HTML, जिसमें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग यूजिंग HTML। HTML क्या है, HTML क्यों यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। क्रिएट एंड सेव एन HTML डॉक्यूमेंट, कैसे HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और सेव करेंगे। एक्सेस अ वेब पेज यूजिंग अ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर में इस वेब पेज को हम कैसे एक्सेस करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में आप इतने कंटेंट देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले आपके इनबॉक्स में आ जाए। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। जो भी मेरे दोस्त या व्यूअर्स वेब डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि कैसे ये यूज होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक पोस्ट लिखा था, इसका बेसिक, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है। तो आपको यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे ये मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वेबसाइट गूगल से सर्च करनी है तो इसका तरीका है, आप गूगल में जाइए और जो सेम मेरे चैनल का नाम है वही आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, ट्यूटोरियल AICSIP। आप जैसे यहाँ लिखेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको ये होम पेज का लिंक मिल जाएगा टॉप पे। तो इसी पे आप क्लिक कर लीजिए और वहाँ से फिर जैसे मैंने अभी नेविगेट किया है, आप यहाँ थोड़े डाउन आएंगे तो आपको बटन मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो इस वेबसाइट में मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स का मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ। स्टडी मटेरियल, नोट्स, एप्लीकेशन नोट्स, असाइनमेंट्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिकल लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो ये मैं हर रोज़ अपडेट करता रहता हूँ इसको। तो आप यहाँ से किसी भी सब्जेक्ट का मटेरियल उठा सकते हैं। तो आइए अभी शुरू करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यूनिट 1 जो नेटवर्किंग है वो पूरा थियरी बेस्ड है, तो वो भी यहाँ पे डाल के रखा है मैंने, यूनिट 1 नेटवर्किंग। तो वो पोस्ट आप यहाँ से खोल सकेंगे। HTML बेसिक्स, तो आज हम देखने वाले हैं ये वाला पार्ट, HTML बेसिक्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HTML का कोड हम कैसे लिखेंगे। इससे पहले थोड़ा इसका बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज HTML। तो HTML क्या है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है, HTML इज मार्कअप लैंग्वेज दैट हेल्प्स टू क्रिएट द कंटेंट्स ऑफ अ वेब पेज यूजिंग डिफरेंट कमांड्स। मीन्स क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि मार्कअप लैंग्वेज, हम कोई कोड जो लिखेंगे उसको डायरेक्टली वेब ब्राउजर पे मार्कअप करके रेंडर करेगा। उसके लिए आपको अलग से कोई एप्लीकेशन डालने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सुना होगा, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, कंपाइलर वगैरह होता है। तो वो कंपाइलर वगैरह के जरिए से आप प्रोग्राम रन कर पा रहे हैं। यहाँ पे ब्राउजर अपने आप ही एज ए कंपाइलर रिएक्ट करेगा और आपको आउटपुट भी ब्राउजर ही देगा। तो इसीलिए इसे मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। तो इसमें जो HTML का फुल फॉर्म है वो यहाँ पे पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। H स्टैंड्स फॉर हाइपर। हाइपर मीन्स व्हाट, विच इज समथिंग एक्टिव। ओके, तो हाइपर मतलब होता है कि ऐसी चीज जो एकदम एक्टिव हो, उसके लिए आपको और कोई टूल की जरूरत नहीं होती। सेकंड है टी स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट। तो टेक्स्ट क्या होता है, तो टेक्स्ट मतलब हम जो लिखते हैं वो टेक्स्ट है। जैसे हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स नोन एज टैग्स। तो कोई भी कमांड हम HTML में जो लिखेंगे उसे हम कहेंगे टैग्स, उसका नाम होता है टैग्स। तो जो भी कमांड आप जैसे लिखेंगे वो सारे टैग्स कहलाते हैं। और टैग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है वेब पेज में। आप कोई भी कमांड, कोई भी चीज़ नई वेब पेज में डालना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कुछ डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टैग यूज करने पड़ेंगे। हर चीज़ के लिए अलग अलग टैग है, तो वो प्री डिफाइंड टैग्स हैं, हम वो पूरे कवर करेंगे इस कोर्स में। एम फॉर मार्कअप। मार्कअप होता है कि हेल्प्स टू रेंडर अ पोर्शन एनक्लोज इन स्पेसिफिक टैग। मतलब एक टैग के अंदर जो भी कोड डाला होगा उसको डिस्प्ले करेगा। रेंडर का मतलब होता है टू डिस्प्ले। तो इसे रेंडर ब्राउजर पे, आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले कर देगा। और एल फॉर लैंग्वेज, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज टू आइडेंटिफाई द कोड्स।
जो कोड्स में जो कमांड होंगे वो होंगे इंग्लिश के वर्ड्स होंगे, तो उस इंग्लिश के वर्ड्स को हम यूज करेंगे। तो ये होगा इसका फुल फॉर्म। अब हमें HTML की जरूरत क्या है, भाई HTML। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं HTML इज नीडेड टू डेवलप अ वेब पेज और वेबसाइट। तो सबसे पहले आपको वेब पेज बनाना है और उसी वेब पेज को हम बहुत सारे पेजेस बना करके एक वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैंने नेटवर्किंग वाली जो नोट्स है उसमें जैसे बताया है, वहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो वेबसाइट है वो क्या होता है। तो वेबसाइट होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर वेब पेजेस। जैसे हम अगर कंसीडर करें तो जैसे हम लाइब्रेरी देखते हैं अपने स्कूल्स में या कहीं पर भी लाइब्रेरी जो होती है, तो लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स होते हैं और उस बुक्स में पेजेस होता है। तो सिमिलरली इंटरनेट एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी के अंदर वेब पेज डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स है। तो वो जो लाइब्रेरी है उसे हम www भी कह सकते हैं। तो उसके अंदर अलग अलग वेबसाइट्स है और सारे वेबसाइट्स के अंदर अलग अलग पेज होते हैं। तो जो वो पेज वेब पेजेस है वो हम HTML से बना सकते हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कैरियर इन वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट इन द फ्यूचर, HTML इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आपको वेब डिजाइनिंग या तो वेब डेवलपमेंट कोर्सेज या तो फिर वेब डेवलपमेंट जो फील्ड है उसके अंदर एज ए कैरियर आपको पसंद करना है, तो आपके लिए HTML बहुत ही जरूरी है और ये एक फर्स्ट स्टेप है। आपने मतलब वो स्टार्ट कर दिया है। टू अंडरस्टैंड सर्च इंजन एंड लैंडिंग इंफॉर्मेशन, HTML से आप ये भी समझ पाएंगे कि सर्च इंजन कैसे काम करता है और कैसे सारी इंफॉर्मेशन रिट्राइव करता है। क्योंकि जब सर्च इंजन जैसे गूगल वगैरह है, आप मानो अभी कुछ कर रहे हैं, उसी चीज को आपको गूगल पे डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा की जरूरत पड़ेगी, ताकि सर्च इंजन स्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करता है। और स्ट्रक्चर्ड डेटा जो आप डालेंगे उसके हिसाब से उसमें कुछ टैग्स होते हैं, तो वो टैग काम करेंगे और आपकी इंफॉर्मेशन को गूगल का सर्च बोर्ड जो है वो डिस्प्ले में रखेगा और आपकी वेब पेज को भी रैंक करेगा, वेबसाइट को भी रैंक करेगा। उसमें बहुत सारे ये फीचर्स होते हैं और बहुत सारे और भी कंसीडर करने पड़ते हैं, जैसे SEO वगैरह होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो वो एक अलग चीज हो गया। पर HTML इसमें सपोर्ट करेगा आपको समझने में कि आपको टैग कैसे लिखे जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 टैग होते हैं। एक होता है टाइटल टैग, दूसरा होता है मेटा टैग और तीसरा होता है डिस्क्रिप्शन। तो अगर ये सही है तो SEO आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो करके सही हो जाएगा और गूगल आपका पेज उसके लिस्ट में दिखाएगा। It helps to understand the scripting language which is very important for web designers और web developers। और इसके बाद आता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है इंटरेक्शन के लिए। आप HTML से सिर्फ स्टैटिक वेब पेज बना पाएंगे जिससे यूजर क्लिक नहीं कर पाएगा, सिर्फ लिंकिंग जनरेट होगी, लेकिन बटन वगैरह कुछ ऐसे कॉल टू एक्शन जो होता है, आपको यूजर से कोई कलेक्ट करनी है, जैसे आपको यूजर का डेटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए बटन्स वगैरह, सबमिट बटन्स वगैरह हमें चाहिए, तो वो जनरेट होगा आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से। HTML से सिर्फ वो डिस्प्ले कर सकते हैं पर डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, यूजर इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा वेब पेज के साथ। तो आपको अगर इंटरेक्ट कराना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और यहाँ पे 2 टाइप के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं, एक होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और दूसरा होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। जैसे आपने अगर कहीं सुना होगा तो क्लाइंट साइड मतलब जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, ये क्लाइंट साइड है जिसका कोड यूजर को मिल सकता है। और एक होता है सर्वर साइड, जैसे ASP.NET आपने सुना होगा, PHP सुना होगा, तो ये जो है वो है सर्वर साइड है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का जो कोड है यूजर नहीं देख पाएंगे व्यू सोर्स करके, तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। 5th पॉइंट है इट हेल्प्स टू क्रिएट डिजाइन टेम्पलेट्स एंड थीम्स फॉर डिफरेंट वेबसाइट्स। आप अगर वेबसाइट्स बना रहे हैं तो उसका आपको टेम्पलेट बनाना है या तो थीम बनाना है तो आप HTML से इजीली बना सकते हैं, फिर यूजर को दे सकते हैं, यूजर अपने हिसाब से उसको सेट करेगा। जैसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, मैंने ब्लॉगर वाले वीडियो में बताया था, आपको ये वहाँ पे मिल जाएगा आई बटन में। ब्लॉगर पे मैंने 2 वीडियो अब तक बनाए और एक वीडियो भी मैं कंटिन्यू रखूंगा। तो उसमें जो जैसे टेम्पलेट और थीम्स आते हैं तो HTML बेस्ड होते हैं, तो वो आप HTML के जरिए बना सकते हैं। तो अगर आपको HTML का नॉलेज है और आप अपने ब्लॉग वेबसाइट को एडिट करके जो थीम है उसको थोड़े बढ़िया ढंग से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन के साथ, तो आप इजीली कर पाएंगे। तो ये इसके बेनिफिट्स है HTML के। अब आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ HTML के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले
फॉर लर्निंग रिक्वायरमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग: द स्ट्रक्चर ऑफ अ पेज और डॉक्यूमेंट विथ इट्स एलिमेंट्स, हेडर, फुटर, डॉक्यूमेंट बॉडी, टाइटल्स, मार्जिन एटसेट्रा। तो सबसे पहले आपको पेज और डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स को समझना जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट के एलिमेंट मैं आपको इसी वेबसाइट में समझा देता हूँ। जैसे ये वेबसाइट है, आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये जो पार्ट है इसे हेडर कहेंगे, जो जहाँ पे आपको ये आइकन दिख रहा है और ये एक ऐड आ रहा है सिंपल, और ये मेनू, तो ये होता है हेडर। तो हर वेबसाइट में नॉर्मली हेडर यही होता है। एक तो वेबसाइट की डिटेल होती है, कुछ सोशल फॉलो वाले बटन्स होते हैं, उसके बाद मेनू बार होता है। उसके बाद ये जो है ये है बॉडी। बॉडी यहाँ मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में मेन जो कंटेंट है वो आएंगे और दूसरे पार्ट में यहाँ पे नेविगेशन वगैरह, उसके लिए ये सब कंट्रोल्स डाले हैं जो नेविगेट कर पाए। आपको अगर ये पढ़ के यहाँ कहीं जाना है तो आप किसी भी पोस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये हो गया बॉडी। बॉडी के बाद होता है फुटर। यहाँ पे आप जैसे नीचे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा फुटर। तो ये फुटर है, तो फुटर में भी आप ऐसे यूज कर पाएंगे। तो ये है इसके मेन स्ट्रक्चर। और दूसरा है मार्जिन्स। मार्जिन्स आप यहाँ कुछ वाइट स्पेस देख पा रहे हैं, ये वाली, तो ये मार्जिन है। ये लेफ्ट मार्जिन है, राइट मार्जिन है। आप पूरा विंडो भी कवर कर सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से होगा। तो ये सारे जो पार्ट है वो पहले समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि मार्जिन, हेडर, फुटर क्या है, उसी के हिसाब से आपका वेब पेज बनेगा। फिर टाइटल जो है, टाइटल यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ जो आ रहा है ये है टाइटल, HTML बेसिक्स। तो ये इस पेज का टाइटल है। जैसे हर एक पेज का टाइटल अलग अलग आएगा। उसके बाद है फॉर्मेटिंग कमांड्स लाइक फॉन्ट्स, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन एंड सो ऑन। फॉर्मेटिंग के जो अलग अलग कमांड्स है वो भी आपको समझने पड़ेंगे। तो वो हम उस स्पेसिफिक पेज में या स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे हम HTML फॉर्मेटिंग टैग्स डिस्कस करेंगे। फॉर राइटिंग कोड एंड डिस्प्ले रिजल्ट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग। अब कोड लिखने के लिए और रिजल्ट को दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें ये चीज चाहिए। पहले तो टेक्स्ट एडिटर चाहिए आपको, और टेक्स्ट एडिटर के बाद यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर चाहिए, जो एक सॉफ्टवेयर होता है, और विंडोज में आपको सिंपली नोटपैड मिल जाएगा। अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं जैसे लिनक्स वगैरह, तो उसमें VIM एडिटर है। और अगर आपको एडवांस चाहिए तो आप नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके जरिए आप कोड कर पाएंगे, जो टेक्स्ट होती है कोड वो लिखने के लिए। और दूसरा होता है वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट आता है। जैसे विंडोज में इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, एप्पल सफारी, एप्पल मैकिंटोश OS है तो उसमें सफारी आता है। वैसे हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग वेब ब्राउजर है, वो आप यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है HTML की। तो इतनी चीजें होना जरूरी है। अब राइटिंग HTML कोड, आप HTML का कोड कैसे लिखेंगे? टू राइट HTML कोड यू नीड टेक्स्ट एडिटर, ब्राउजर, फोल्डर विंडो वेयर यू सेव योर फाइल्स। तो ये तीन चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर, दूसरा ब्राउजर और फोल्डर। तो आइए अब शुरू करते हैं कि कैसे हम HTML का कोड लिखेंगे। इतना बेसिक्स काफ़ी यहाँ पे हो गया है। तो अब हम देखेंगे HTML का कोड। तो मैं सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट और नोटपैड यहाँ लिख दीजिए। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमें नोटपैड में ही काम करना है। अब जैसे आप नोटपैड ओपन करेंगे, आपको HTML पेज का स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। तो ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। पहले बेसिकली HTML का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक है हेड और दूसरा है बॉडी। तो हर एक HTML का कोड स्टार्ट होगा HTML से और एंड होगा /HTML से। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस में आता है। जैसे मैं कोड करता हूँ वैसे ही करिए आप। HTML उसके बाद हेड वैसे नहीं लिखना है। जैसे आपने HTML स्टार्ट किया तो उसका एंडिंग टैग भी उसके साथ दे दीजिए, और बीच में एंटर करके स्पेस करके आप दूसरा टैग शुरू करिए। तो ये स्ट्रक्चर सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि क्या हर एक पेज में क्या जरूरी है। तो हर पेज में आपको ये चीज जरूरी है। ये जो चार टैग है वो चार टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये ऑलमोस्ट हर HTML पेज में आपको मिलेंगे। और यहाँ पे बॉडी और यूज करेंगे /body। तो आप अब यहाँ देख पा रहे हैं
तो ये 4 टैग के बारे में मैंने बताया, और मैंने कैसे कोड टाइप किया आपने देखा कि पहले ओपनिंग टैग डाला, उसके बाद एंडिंग टैग डाला। जो स्टार्टिंग टैग एंडिंग टैग डाल के एंटर कर दीजिए, और बाकी के जो होते हैं कंटेंट वो उसके बीच में आप ऐसे करके डालिए। तो जितने भी टैग आते हैं आप ऐसे डालेंगे और बीच में कंटेंट हम डालेंगे। तो सबसे पहला टैग है HTML। तो हर HTML पेज का स्टार्टिंग होता है HTML से और एंड होता है /HTML से। सेकंड है हेड। हेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके वेबसाइट को और आपके वेब पेज को जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि एक है टाइटल, मैंने भी बताया था कि टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये बहुत ही जरूरी होता है। तो ये आप हेड टैग में ही डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई स्क्रिप्ट रन करते हैं, जैसे हमने बात किया कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, तो उसका कोड भी यहाँ जाएगा। उसके अलावा आप फॉर्मेटिंग के लिए अगर CSS स्टाइल शीट यूज करते हैं, जो DHTML का पार्ट है, डायनेमिक HTML, तो उसमें आता है। तो ये भी यहाँ पे आप लिखेंगे हेड में। तो हेड टैग का यूज ये है कि जो मेन पूरे डॉक्यूमेंट के लिए HTML वेबसाइट या वेब पेज के लिए जो जरूरी चीज होती है वो सारे टैग इसके अंदर आपको डालने हैं। तो एक टैग इसका एग्जांपल जो मेन है वो यहाँ पे डाला है हमने, टाइटल। तो आइए टाइटल लिखते हैं, माई फर्स्ट वेब पेज। तो इसी प्रकार से आप अपने पेज का टाइटल डाल दीजिए। अब अगर आपको SEO के हिसाब से करना है कि आप जो लिख रहे हैं वो कंटेंट पब्लिक तक पहुंचे, लोग पढ़े, तो उसके लिए आपको कुछ अच्छा सा टाइटल ढूंढना पड़ेगा, ताकि इसी टाइटल के ऊपर आपके वेबसाइट का रैंकिंग निर्भर रहता है। आपके वेबसाइट का रैंक टाइटल के हिसाब से होगा। तो जो कंटेंट आप डाल रहे हैं उसके हिसाब से टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए, और टाइटल जो है उसकी लेंथ भी बड़ी होनी चाहिए, ताकि इसी को कीवर्ड कहा जाता है। तो ये जो सर्च करेगा वो इसी हिसाब से करेगा। या आप ये लिख सकते हैं, जैसे हम HTML की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप लिख दीजिए HTML पेज स्ट्रक्चर। तो ये जो है, लोग ऐसी चीजें सर्च करते हैं गूगल पे, तो उसे कीवर्ड कहा जाता है कि गूगल पे क्या सर्च हो रहा है, और उसी को आप एज ए टाइटल यहाँ लिख सकते हैं HTML में। तो इससे क्या होगा कि सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को जल्द से जल्द रैंक करेगा। अब आगे देखते हैं बॉडी। बॉडी एक दूसरा पार्ट है HTML डॉक्यूमेंट का। जैसे हेड है वैसे बॉडी। बॉडी मतलब जो मेन वेब पेज है उसके अंदर जो भी कंटेंट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो बॉडी में आएगा। इसमें देखिए, जैसे ये जो कंटेंट का 2 पार्ट मैंने आपको बताया था वो पूरा इस बॉडी में आ जाएगा। ये देखिए, ये जो कंटेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, तो ये पूरा बॉडी का पार्ट है, ये दोनों। तो इसी प्रकार से आपको जो जो चीज यहाँ चाहिए उसके सारे टैग्स यहाँ 1 बाय 1 लिखे जाते हैं बॉडी में, और एंड होता है /HTML से। तो ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर आपको हर HTML पेज में जब आप कोड करेंगे जरूरत पड़ेगी। तो इसे हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे D ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मेरा प्रैक्टिस है कि कहीं पर भी फाइल सेव करते हैं तो उसके लिए एक फोल्डर बनाना जरूरी है, तो उसी फोल्डर में सारी फाइल्स रहेगी। यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट। अब देखिए सेव कैसे करना है आपको। जब आप HTML में काम कर रहे हैं तो फर्स्ट देके सीधा सेव नहीं करना है। सेव करने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। जो नाम आपको देना है वो पहले दे दीजिए। तो फाइल नेम और टाइटल नेम ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। यहाँ पे जैसे लिखा है HTML पेज स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर भी ऐसे ही सेव करिए, ताकि फाइल नेम का भी उतना इम्पोर्टेंस आपके लिए है। आप बाद में समझ नहीं पाएंगे कि ये फाइल किस लिए बनाई थी। अगर ऐसे आपने ऑर्गेनाइज किया है अच्छे नाम से तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि HTML पेज स्ट्रक्चर इसमें मुझे मिलेगा। तो HTML पेज स्ट्रक्चर है, और अब आप इसको मॉडिफाई करते रहिए और सेव एज करते रहिए। तो इसी प्रकार से आप इसको कर पाएंगे। अब इसमें बॉडी में मैं लिख देता हूं, दिस इज फर्स्ट वेब पेज। तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट का फर्स्ट वेब पेज तैयार हो चुका है। इसे हम सेव करके आउटपुट देखेंगे। तो जैसे अब आउटपुट कैसे देखेंगे, ये तो हो गया कोडिंग। तो सिंपल एक ही लाइन प्रिंट किया है हमने। ऐसे अगर दूसरी लाइन प्रिंट करनी है आपको तो यहाँ पे आप एंटर मार के जैसे करेंगे, वेलकम टू माय वेब पेज। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि एक्चुअल क्या हुआ है इसमें। तो फाइल सेव। अब ऑलरेडी हमने .html दे के रखा है,
तो इसीलिए आपको उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में सेव किया है। मैं दिस पीसी में जाके डी ड्राइव ओपन कर लेता हूँ, डी ड्राइव, और यहाँ HTML, ओके HTML वाला ये हम दूसरा फोल्डर बन गया। ओके कोई बात नहीं, HTML बनाया अभी, HTML पेज स्ट्रक्चर। देखिए अभी मैंने सेव किया पर .html नहीं दिया है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, और जो भी बिगिनर्स है वो भी यही गलती करते हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब सेव करते हैं तो ये ध्यान में रखना है। फाइल, अब तो सेव ऑलरेडी हो चुका है, हम सेव एज करेंगे। सेव एज पेज स्ट्रक्चर .html लिखना बहुत ही जरूरी है। ये अगर नहीं लिखा तो वो एज ए नोटपैड की फाइल, टेक्स्ट फाइल सेव कर लेगा। आप देखिए जैसे आपने सेव किया, ये वाला आइकन इंटरनेट एक्सप्लोरर का यहाँ पे आ जाएगा। डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए, तो इसमें अभी हमने जो चीज़ लिखी है वो चीज़ आपको दिखेगी। देखिए जैसे 2 लाइन लिखी थी, द फर्स्ट वेब पेज और वेलकम टू माई वेब पेज एंड HTML पेज स्ट्रक्चर टाइटल। अब आपको यहाँ एक कुतूहल ये होगा कि हमने यहाँ पे 2 अलग अलग लाइन लिखी है, ये जैसे फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, पर यहाँ पे एक ही लाइन में आ रहा है, हमारे ब्राउजर पे एक ही लाइन में आ रहा है। तो इस लाइन को अगर नीचे ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे, तो वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे हम बेसिक टैग्स डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप अपना एक वेब पेज बनाइए, उसमें ऐसे कुछ 2-3 लाइन लिख करके प्रैक्टिस करके देख लीजिए। आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अपने डाउट्स या कुछ भी है तो कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए, तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके इनबॉक्स में वीडियो मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।